आज आपको एक कथा सुनाऊंगी और क्यों सुना रही हूँ एकदम आखिर में बताऊंगी, लेकिन आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कथा परम पूजनीय माता शबरी और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के मिलन का है। आप कहेंगे रामायण बहुत बार देखा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जो बता रही हूँ। शबरी को आश्रम सौंप कर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे, तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र 10 वर्ष थी उस वक्त। वे महर्षि मतंग का हाथ पकड़ रोने लगी, बहुत रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे, परेशान हो उठे। शबरी को समझाया और बहुत प्यार से बोला, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो और मेरा यकीन मानो, तुमसे मिलने स्वयं श्री राम आएंगे। अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्मर्षि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी को नमन किया और ये उसके बचपन में ये उठे सवाल को नमन किया उन्होंने। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में लेकिन डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? समझे इसका मतलब? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ? इस बात को लेकर हर कोई अचंभित होगा और आप भी अचंभित होंगे। महर्षि के तेज के आगे कोई बोल ना सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, अभी दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से पहले विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा करना होगा। तो अभी तो बहुत वक्त है। फिर इसके उपरांत उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए, आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा उन्हें तुम संदेश देना। शबरी एक क्षण के कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पा रही थी और मापना बहुत कठिन और जटिल तो था ही। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव, ये भी बता दीजिए। महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर है, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है, लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है, लेकिन आएंगे अवश्य। इतना भरोसा रखो बच्चे। जन्म मरण से परे उन्हें वह जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंभे से भी निकल आए थे, इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे, शायद यही मेरे तप का फल है। शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं, कभी भी उसके श्री राम प्रभु भगवान आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती। क्यों? क्योंकि उसे यकीन था कि कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। शबरी एक दिन बढ़ता गया और वो बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान स्वयं उसके घर आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं श्री राम ने शबरी का जूठा खाया।
ये सब आपने रामायण में जरूर देखा होगा। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दिन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भेलनी के मुंह से स्वर बोल फूटे, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? बताओ, कष्ट तो नहीं हुआ ना? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य, यहाँ तो मुझे आना ही था। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा, इतना मुझे पता था। श्री राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि श्री राम को शबरी के आश्रम में जाना ही है। बीते शुक्रवार को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सनातन के प्रखर ध्वजवाहक योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालौर जिले के भिलनाल पहुंचे, नीलकंठ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कोई 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल पूरे न के पूरे 1400 साल पहले हुई थी, तो सहसा लगा जैसे अपने बाबा के मंदिर के जीर्णोद्धार को प्रभु श्री राम ने अपने प्यारे दूत को भेजा। योगी जी ने सनातन का शाश्वत पताका लहराते हुए ऐलान कर दिया कि सनातन ही इस राष्ट्र का मूल धर्म है। आपको वो क्लिप सुनाती हूँ जिसे हमने जब से सुना है मन गदगद है। जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और रामलला विराजमान अगले 1 वर्ष के अंदर अपने भव्य मंदिर में होंगे। उससे पहले राजस्थान के भव्य मंदिर के पुनरुद्धार का सौभाग्य आज मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे अपवित्र किए गए धर्म स्थलों के पुनः स्थापना का वक्त आ गया है। खुले मन से आज हम भी कहते हैं, यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो, कर्म योगी सुपथ पर बढ़ चला है, तुमको सूचित हो। दोस्तों, ये आज मैंने आपको एक छोटी सी कहानी इसलिए बताई क्योंकि ये कहानी और आज जो हमने देखा दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और आपका क्या सुझाव है मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।